हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MKRM मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 11.3 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाए। क्या देख रखा है कि किसी पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपया है। क्या बोलता है कि किसी पंखे का अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपया है ना, यानी उसमें लिखा हुआ 800 रुपया तथा उसे 10% छूट पर बेच दिया गया। यानी पंखा अगर यदि कोई लेता है तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10%। यदि विक्रेता को 20% लाभ प्राप्त हो तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी 10% छूट देने के बावजूद भी जो बेचने वाला है उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का। ठीक है, तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या निकालना है कि पंखे का क्रय मूल्य क्या है, यानी उसको उस दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा था। फिर आगे बोलता है यदि विक्रेता कोई छूट नहीं दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। बोलता है कि यदि अगर वो बेचने वाला कोई इसमें डिस्काउंट नहीं करे तो कितना प्रतिशत का छूट होने वाला है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्या देखिए रखा? पंखे का अंकित मूल्य लिखेंगे। पंखे का अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपया। ठीक है, फिर इसमें क्या बोलता है कि 10% का इसमें छूट दिया गया। तो डिस्काउंट है ना, बट्टा दर, डिस्काउंट यानी बट्टा दर कितना दिया गया? 10%। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? SP निकालेंगे, यानी कितने दाम में उसको बेचा गया है ना। इतना दाम था, इतना प्रतिशत का छूट दिया तो कितना दाम में बेचा गया, इसीलिए विक्रय मूल्य है ना। और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता? फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या होता है? अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा दर। और बटे में 100, यही होता ना। यानी अंकित मूल्य कितना है आपका? 800 रुपया और गुणा 100 माइनस बट्टा दर कितना है? 10% बटे 100 कितना आ जाएगा? 800 गुणा यहाँ से कितना आ जाएगा? 90 बटे 100 और ये 00 कैंसिल हो गया। 9 8 72, 720 रुपया। यानी उस पंखे का विक्रय मूल्य कितना है? 720 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य 800 रुपया, लेकिन उसको बेच दिया गया 10% छूट पर, तो कितना रुपया में बेचा? 720 रुपया में, है ना। अब बोलता है कि पंखे का क्रय मूल्य कितना है। अगर उसमें वो 10% का लाभ कमाता है, तो लाभ कमाता है तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट। अब चूंकि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना है? 20%, तो कितने का वो है ना खरीदा, क्या बोलता है उसका क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला से? डियर फोर क्रय मूल्य को CP बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला से? क्या बताए थे? SP गुणा 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही ना होता है। ठीक है, और SP आपका कितना है? 720 रुपया में बेचा, सेलिंग प्राइस यही है, गुणा 100 और बटे कितना होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%, तो 20। और इसको थोड़ा सोल्व कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा? 720 गुणा 100 बटे
बटे 120 होगा कि नहीं। 1 0 कैंसिल हो गया, 12 छक्के 72, यानी 600 रुपया। यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 600 रुपया। एक बात तो आ गया। अब दूसरा फिर इसमें क्वेश्चन क्या अटैच किया हुआ है कि यदि उसमें डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो कितना दाम उसको प्रॉफिट होता, ये ना लिख रखा है। तो लिखेंगे है ना, छूट नहीं देने पर। अब पंखे में छूट नहीं देने पर, जब पंखा में छूट नहीं देता तो उसको कितना में बेचता, दिमाग लगाइए, 800 रुपया में बेचता है कि नहीं। यानी 800 रुपया उसका दाम है और छूट दिया तब उतना में बेचा, लेकिन छूट नहीं देता तो उसको 800 रुपया में ही ना बेचना पड़ता। तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नहीं देने पर एसपी क्या हो जाएगा, 800 रुपया, यही ना होगा। अब देखिए उसको खरीदा था 600 रुपया में और बेचा कितने रुपया में, 800 रुपया में। जब ज़्यादा दाम में बेचा तो क्या लिखेंगे, चूंकि एसपी बड़ा है। अच्छा ये तो नहीं बोलता ना, बोलता कि उसमें कितने प्रतिशत का लाभ होता, तो ये नहीं बोलता कि क्या होता, तो डायरेक्ट लिखेंगे। इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत को प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं। क्या होगा, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी पर निकलता है ये, और गुणा 100, ये ना होगा। यहाँ से निकाल लीजिए आप, क्या आ जाएगा, एसपी आपका कितना है 800 माइनस 600 हो जाएगा, सीपी आपको 600 ही है ना, बटे सीपी 600 और गुणा 100, यही होगा ना। और 800 से 600 गया तो 200 बटे 600 गुणा 100%। ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लीजिए आप, ये 0000 काट दीजिए, 2 या 6 काट दीजिए, कितना आ गया 100 बटे 3%। और इसी को अगर पूर्णांक में बदलिएगा तो कितना आएगा, 33.1/3%। ठीक है। तो क्या आ गया, इसमें 2 क्वेश्चन कहता था कि विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना 600, तो 600 रुपया हो गया, और कितने प्रतिशत का लाभ होगा अगर उसमें डिस्काउंट नहीं देता, तो 33.1/3% का। तो लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, अतः पंखे का क्रय मूल्य, पंखे का क्रय मूल्य बराबर 600 रुपया। ठीक है। तथा छूट ना देने पर प्रतिशत लाभ, है ना, प्रतिशत लाभ, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 33 पूर्णांक, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए 33.1/3%। ये दोनों हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या देके रखा है, देख लीजिए कि 1 किलोग्राम चीनी के पैकेट को 28 रुपया में बेचा जाता है। देखिए कितना में बेचा जाता है, 28 रुपया में, तथा उसके साथ 5 रुपए का एक टॉफी ग्राहक को निःशुल्क दिया जाता है। ध्यान से देखिए, यदि कोई आदमी अगर 1 किलो का एक पैकेट लेता है चीनी का, तो उसको 28 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन वो ग्राहक को क्या करता है, अट्रैक्ट करने के लिए 5 रुपए का टॉफी उसको फ्री में दे देता है। यानी उसको कितना दाम में खरीदा गया चीनी, कितना चीनी का पैकेट का दाम, कितना दाम हो गया, 28 में से 5 गया 23 रुपया, यही ना हुआ। ठीक है, इतना बात आपको खुद से समझना पड़ेगा। अब बोलता है यदि दुकानदार को 15% का लाभ प्राप्त हो तो उसने चीनी के लिए कितना रुपया चुकाया था। यानी उतना में 23 रुपया में बेचने पर भी उसको 15% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना रुपया चुकाया था, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, लिख लेंगे कि 1 किलोग्राम के चीनी के पैकेट का विक्रय मूल्य, है ना, चीनी
के पैकेट का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को ही एसपी लिखते हैं, एसपी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना रुपया? 28 रुपया। ठीक है। चूंकि 5 रुपए का टॉफी, 5 रुपए का टॉफी क्या करता है? फ्री में देता है। 5 रुपए का टॉफी फ्री में देता है, फ्री में देता है। इसीलिए चीनी के पैकेट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? चीनी के पैकेट का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 28 माइनस 5, 23 रुपया। यानी 23 रुपया में बेचा ना गया, क्योंकि टॉफी तो 5 रुपये का फ्री दे दिया गया। ठीक है। अब इसमें बोलता है कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 15% का। और प्रॉफिट परसेंट, 15% का लाभ होता है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना? 15%। ठीक है ना। तो बोलता है कि कितना में कितना रुपया चुकाया गया, यानी कितना उसका कॉस्ट प्राइस है ना। तो लिखेंगे दियर फॉर सीपी बराबर, और सीपी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एसपी गुणा 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही ना होता है। और यहां से आप निकाल लीजिए तो एसपी आपका कितना है? 23 रुपया, और 100 बटे 100 प्लस 15 हुआ कि नहीं, क्योंकि 15% का ये है। और यहाँ से आप ये कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 23 गुणा 100 बटे 115। ठीक है। यहाँ से काटिएगा तो देखिए 20 5 600, 5 से काटेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 5 दिया 15। ठीक है। और 23 का मर्डर हो जाएगा, यानी उसका जो उसको चुकाना पड़ा कितना रुपया? 20 रुपया। यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो आज यहीं तक के लिए। ठीक है।